मैं भी लास्ट के 40 डेज में जितने भी स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, तो उनके अंदर एक प्रॉब्लम कॉमन रहता है कि लास्ट के 40 डेज में इन 79 चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करें, बिकॉज दिस आर एक्चुअली ह्यूज। और अगर मैं एक सच बात बोलूँ तो तुम्हारा सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि यार तुमने कितना ज्यादा पढ़ा है, बट इस बात पर डिपेंड करता है कि तुमने कितना ज्यादा चीजों को रिटेन किया है, और इन अदर टर्म्स तुमने कितना ज्यादा रिवीजन किया है। अगर तुमने लास्ट के 40 डेज में बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया तो तुम्हारा मार्क्स और रैंक ड्रास्टिकली इंक्रीज होने वाला है। सो मेरा नाम है आयान, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी, एंड मैंने नीट 2024 में 700 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था। एंड मैंने लास्ट के 1 मंथ में एक्सेप्ट रिवीजन कुछ नहीं किया था, जस्ट रिवीजन करता था और टेस्ट देता था। यही दो काम था जो कि मैं करता था। सो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि रिवीजन का सही तरीका क्या होना चाहिए इन द लास्ट 40 डेज। अब मेजर प्रॉब्लम ये आता है, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैं रिवीजन तो करता हूँ बट मुझे चीजें याद ही नहीं रहती। कुछ ये कहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो कहते हैं कि मेरा सिलेबस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि तुम रिवीजन को प्लान ही नहीं करते और बस रैंडमली पढ़े जाते हो। और अगर तुम रिवीजन को स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब है तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। सबसे पहला रूल कि यार अभी तुम कोई भी नए चैप्टर को ना रिवाइज मत करो। सबसे पहली चीज, मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अभी भी सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं। तो द गोल इज नॉट कि 79 चैप्टर्स को कंप्लीट करके हमें एग्जाम देने बैठना है। हमारा गोल ये होना चाहिए कि अगर हमें 70 चैप्टर्स भी अगर हमने किया है तो उन 70 चैप्टर्स को हमें अच्छे से रिवाइज किया होता कि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो हम उसको एटलीस्ट कर पाए, राइट। सो अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो कि तुमने टच भी नहीं किया, ठीक है, और वो बहुत लो वेटेज चैप्टर है, तो मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा तुम्हें पढ़ने का। जैसे कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि भैया मैंने अभी तक सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ा है, तो क्या मुझे उसे बैच के लेक्चर्स देखने चाहिए, एंड अराउंड बैच में 15 से 16 लेक्चर्स। आई विल नेवर रिकमेंड कि तुम 15 से 16 लेक्चर्स अभी कवर करो, क्योंकि तुम अभी अगर उसे कवर करोगे, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट द टाइम कि तुम उसे रिवाइज कर पाओ। एंड अगर तुम उसे पढ़ोगे ना, तो तुम्हारी बाकी की चीज तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे लिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉप स्टडिंग न्यू थिंग्स नाउ। अब नेक्स्ट आते हैं बायो पे। बायो मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जिसके पेपर में सबसे ज्यादा आपको पता है वेटेज आता है। 50% ऑफ द वेटेज बायो का होता है। एंड बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि सबसे कम टाइम में आपका सॉल्व होता है पेपर के अंदर। एंड बायो इज वेरी इजी टू स्कोर। अगर किसी ने एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत अच्छी तरीके से किया है ना, तो 99% क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं ना। तो यार बायो में स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। हर साल देख लो, इवन कि 2025 के पेपर पे जहां पे बायो इतना ज्यादा लेंदी था, स्टिल अगर किसी ने बायो की एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से रट्टा मार के गया होगा ना, वो बंदा बहुत जल्दी कर लेगा उन चीजों को। इतना ज्यादा कुछ भी घुमा फिरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी की लाइंस को ही बार बार वो लोग घुमाते हैं। तो एनसीईआरटी को अच्छे से बोलो, टारगेट ये होना चाहिए कि बिफोर द नीट एग्जाम एटलीस्ट 5 से 6 बार पूरी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी तुम रीड करना। और ट्राई करो कि डेली 1 से 2 चैप्टर तो तुम करो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर मार्क्स। रिविजन के लिए ये चीज इंक्लूड करो अभी से। एंड जो चीज बहुत लोग गलती करते हैं रिवीजन को लेके, वो लोग क्या करते हैं, नोट्स को पढ़ने को रिवीजन समझते हैं। लाइक नोट्स को खोला, A to Z पढ़ते रहे, रीड मारते रहे, तो उनको लगता है कि वो रिवीजन हो गया। बट दैट इज नॉट रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है जो आप एक्टिवली करते हो। दिस इज पैसिव रिवीजन, राइट। आप बस अपने नोट्स को आपने खोल लिया एंड यू जस्ट रीडिंग दैट, दैट इज नॉट रिवीजन। रिवीजन इज लाइक दैट कि आपको अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करना होगा, एक्टिव रिवीजन करना होगा। अब उस चीज को कैसे करना है, जैसे मैं क्या करता था, जब भी कोई चैप्टर आप रिवाइज करने बैठो, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोटेशन में रिवाइज करो टॉर्क के टॉपिक को, तो आप क्या करो, एक रफ पेज लो और टॉर्क के बारे में हमको जो भी आता है, लाइक फॉर एग्जांपल टॉर्क आर क्रॉस से कुछ भी याद आ रहा है उसको लिख डालो। देन उस रफ कॉपी में से आप अपने मेन नोट्स को ना टैली करो कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके नोट्स में एग्जिस्ट करती हैं, आपने वो नहीं लिखी, आपको याद नहीं है। इससे क्या होगा, आप अपने ब्रेन पे जोर डालोगे यार उन चीजों को लिखने के लिए। एंड वहां से फिर टैली करो कि कौन कौन सी चीजें भूल चुके हो, फिर उनको याद करो, नोट्स बंद करो, एंड अगेन सेम स्टेप को रिपीट करो। एंड ऐसा आपको पूरे चैप्टर में करना होगा। ऐसे करोगे ना तो चीजें अभी याद करोगे ना, तो आपको लॉन्ग तक, इवन एग्जाम तक याद रहेगी। एंड इसी तरीके से ना मैंने अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किया था। मैंने मैकेनिक्स को 1 महीने पहले पढ़ा था, एंड उसके बाद बीच में मैंने कभी टच भी नहीं किया था मैकेनिक्स के पोर्शन को फिजिक्स में। मैंने इस तरीके से, मेरा वो दिमाग में छप गया था हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट। एंड अब मैं बताता हूँ कि रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट देना। अब यहाँ पे किसी को लगेगा कि भैया डिवीजन और टेस्ट देने में क्या रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है। बिकॉज अभी जो आप कर रहे हो ना रिवीजन, वो है डायरेक्शन लेट रिवीजन, राइट। आपको रिवीजन करना होगा प्रॉपर डायरेक्शन में। आपको उन चीजों को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जहां पे आप गलतियां कर रहे हो। एंड वो पता कैसे चलेंगी कि कौन सी जगह पे आप गलतियां कर रहे हो, वो टेस्ट आपको बताने वाली है। जब आप टेस्ट देते हो तो आप एनालिसिस पे उससे दुगना टाइम दो। लाइक अगर आप 3 घंटे के टेस्ट दे रहे हो तो मिनिमम 3 से 4 घंटे तो आप ना
उस पे एनालिसिस पे टाइम दो कि किस तरीके से मुझे एनालाइज करना है उन चीजों को। एंड एनालिसिस के बाद जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं कि जहां पे भी आप गलतियां कर रहे हो, उन पॉइंट्स को अच्छे से फिर रिवाइज किया करो। ट्राई करो कि हर अल्टरनेट डे पे रिवीजन टेस्ट देने का। उससे क्या होगा कि तुमने जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल के फर्स्ट को तुमने जो है टेस्ट दिया, तो अप्रैल सेकंड को टेस्ट मत दो। उस दिन बैठकर जितने भी टॉपिक्स तुमने एनालाइज किया था, गलती हो रही है, जितने भी चैप्टर्स तुम्हें लग रहा है वीक रहे, उनको रिवाइज करो। नेक्स्ट 3 तारीख को फिर से टेस्ट दो, एंड 4 तारीख को फिर से उनकी एनालिसिस करके उसका रिवीजन करो। दैट विल बी मच बेटर थिंग। एंड ये चीज रिवीजन के लिए बहुत इफेक्टिव हो। अब मैं रिवीजन के लिए आपको 3 चीजें बताता हूँ, वो 3 चीजें मतलब एक सिस्टम बताता हूँ, वो फॉलो करना है आपको मेनली रिवीजन के लिए, ठीक है। पहली चीज तो आपको नोट्स या फिर एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व करने, एमसीक्यूज या पीवाई को सॉल्व करना है। तीसरी चीज मिस्टेक जो नोटबुक आपने बनाया था उसका एनालिसिस करना है। ये 3 चीजें आपको रिपीट करनी है रिवीजन के लिए। अगर ये 3 चीजें करते हो ना, तो आपका रिटेशन 2x हो जाएगा। पहली चीज जो मैंने बताया था कि नोट्स या एनसीईआरटी, इट्स डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। लाइक अगर आप बायो पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स नहीं करना, आपको सिर्फ अभी एनसीईआरटी करना है। लास्ट टाइम पे नोट्स या कुछ भी, अभी देखो ना, मैं ये बोल रहा हूँ ना, कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी कोचिंग मॉडल, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ो। अभी लास्ट के टाइम पे बायो पढ़ रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ नोट्स पढ़ो। एनसीईआरटी फिजिक्स में बिल्कुल जरूरत नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट के कुछ चैप्टर्स होते हैं क्लास 12 के, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, उनके लिए पढ़ सकते हो, बाकी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको भी पता है एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑर्गेनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। यस, फिजिकल के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट वन टाइम यू शुड रीड। एंड नोट्स इज इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। नोट्स और एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज, जैसे ही कोई चैप्टर आप कंप्लीट करते हो, आपको उसका एमसीक्यूज करना है। 100 से 150 एमसीक्यूज पर चैप्टर आपको उसका सॉल्व करना है। चाहे वो एमसीक्यूज हो सकते हैं जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया था, या डीपीपीस के क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर मॉड्यूल्स के क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है कि अगर तुमने मॉड्यूल का क्वेश्चन कभी नहीं किया तो नए से कभी मत करना, ठीक है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा उसे रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने कभी ना कभी एक टाइम पे सॉल्व किया हुआ था अपने मॉड्यूल्स को, तो उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना अभी। एंड लास्ट में जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उनका एक मिस्टेक नोटबुक बनाना, एंड प्रॉपरली उसको रिवाइज करना चैप्टर वाइज। लाइक रोटेशन में क्या क्या क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, उनको रिवाइज करना। इस तरीके से रिवीजन करना है तुम्हें। एंड एट द एंड मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आई नो 40 डेज बहुत कम होते हैं, बट यू नो दिस आर द डेज जो कि आपका सिलेक्शन का ना पूरा रुख चेंज कर सकता है। बिकॉज मैंने देखा था, आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस अराउंड दिस टाइम। मैं बैच के साथ चल रहा था, यकीन 2.0 बैच के साथ फ्रॉम पीडब्ल्यू। एंड इस टाइम पे मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, एंड स्टार्टेड आई immediately started revising my syllabus and immediately started giving mock test. इस टाइम पे मैंने देखा था कि लाइक माय स्कोर इंक्रीज्ड फ्रॉम 580 टू 700 इन द मेन नीट एग्जाम। सो ये जो टाइम है ना, ये पूरा आपका खेल को चेंज कर सकता है नीट का। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह सब कुछ हटा दो। इस टाइम को सिर्फ आपको डेडिकेट करना है आपके एग्जाम। एंड एट द एंड मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यार रैंडम पढ़ना बंद करो, और जो भी चीजें मैंने बताई ना, एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करो।